गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डेज वीडियो। देखिए स्टूडेंट, ये अकाउंटिंग की वीडियो है 12th क्लास के यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। जैसा कि लास्ट वीडियोज में मैंने आपको पार्टनरशिप की मीनिंग एंड डेफिनेशन और पार्टनरशिप के एलिमेंट्स, ये टॉपिक मैंने आपको कराए हैं। लेकिन टुडे टॉपिक है आज पार्टनरशिप डेट, साझेदारी सल्लेख। देखिए साझेदारी सल्लेख क्या होता है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए जब पार्टनर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस बिजनेस के लिए पार्टनर हैं या हम इस फर्म के लिए पार्टनर हैं, जब पार्टनर किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर लेते हैं तो उस फर्म से रिलेटेड उन्हें कुछ टर्म एंड कंडीशंस तैयार करनी होती हैं। कुछ नियम और शर्तों को एक लिखित प्रपत्र पर लिखना होता है जो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। यानी कि वही लिखित जो डॉक्यूमेंट्स होता है, लिखित रिटन पेपर होता है, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देखिए आप भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई भी फर्म स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी फर्म चलाने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले आप अपनी पार्टनरशिप से संबंधित कुछ टर्म एंड कंडीशंस तैयार करोगे, कुछ नियम और शर्तें आप बनाओगे। जैसे किस पार्टनर की कितनी पूंजी होगी, जो भी हमें इस बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम किस अनुपात में बांटेंगे, या कोई भी साझेदार आवश्यकता के समय आहरण कर सकता है या नहीं, हमारी फर्म का नाम क्या होगा, हमें बिजनेस कब से स्टार्ट करना है। इन सभी चीज़ों को यानी कि इन सभी कंटेंट को हमें एक रिटन पेपर पर लिख लेना चाहिए। इन सभी शर्तों को एक रिटन पेपर पर हमें लिख लेना चाहिए। इसी रिटन पेपर को या इन सभी टर्म एंड कंडीशंस को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है जो अपनी साझेदारी फर्म को चलाने से संबंधित भविष्य के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करते हैं, वही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर सामने दिखाई दे रहा है, पार्टनरशिप डीड साझेदारी सल्लेख, बहुत आसान डेफिनेशन मैंने लिखी है आपके लिए। इस साझेदारों का निश्चय हो जाने के बाद साझेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों तथा शर्तों को एक प्रपत्र पर लिख दिया जाता है और उस पर समस्त साझेदारों के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। इसी लिखित प्रपत्र को साझेदारी सल्लेख कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कौन कौन सी, नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी सल्लेख के तत्व। यानी कि जो पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं, रिटन में पार्टनरशिप बनाते हैं, उसमें कौन कौन से नियम और शर्तें होने चाहिए या कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए। देखिए सबसे फर्स्ट, फर्म का नाम वे पता। देखिए सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड कर लेना चाहिए पार्टनर्स को कि हमें अपनी फर्म का नाम क्या रखना है, उसका एड्रेस क्या है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी पार्टनर्स में इसी बात को लेते हुए झगड़ा हो जाए कि फर्म का नाम क्या रखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पार्टनर अपने अकॉर्डिंग फर्म का नाम रखना चाहेगा। इसलिए हमें पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि फर्म का नाम क्या होना चाहिए। जैसे सेकंड पॉइंट है साझेदारों के नाम व पते। देखिए पार्टनरशिप डीड में ये क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारे पार्टनर्स के क्या नाम है और उनके क्या एड्रेस है। इन सभी चीज़ों को हमें लिख लेना चाहिए पहले से ही। थर्ड पॉइंट, साझेदार
साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि। देखिए स्टूडेंट, हमें पार्टनरशिप कब से स्टार्ट करनी है, कब से हमें बिजनेस शुरू करना है, इन सभी चीज़ों को हमें पार्टनरशिप डीड में क्लियर कर लेना चाहिए। नंबर 4, साझेदारों की पूंजी। किस पार्टनर को कितनी कैपिटल लगानी है। देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो पार्टनर्स को कैपिटल लगानी होती है, पैसा लगाना होता है बिजनेस में। तो किस पार्टनर को कितनी पूंजी बिजनेस में लगानी है, समान लगानी है, या किसी पार्टनर को अधिक लगानी है, कम लगानी है, तो ये हमें पहले से ही निर्धारण कर लेना चाहिए। आहरण। देखिए, पार्टनरशिप डीड में ये क्लियर कर लेना चाहिए कि कोई भी पार्टनर अपनी पर्सनल यूज के लिए आवश्यकता के समय ड्राइंग कर सकता है या नहीं, बिजनेस से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रुपया या माल निकाल सकता है या नहीं। अगर निकाल भी सकता है तो वो कितनी मात्रा में निकाल सकता है। इन सभी चीज़ों को हमें पार्टनरशिप डीड में क्लियर कर लेना चाहिए। 6 पॉइंट, पूंजी एवं आहार पर ब्याज। देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड में हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि जो भी पार्टनर्स की पूंजी है उस पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, या जो पार्टनर्स ने आहरण किया है, ड्राइंग किया है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं, ये हमें पार्टनरशिप डीड में क्लियर कर लेना चाहिए। पूंजी खाते। देखिए स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 विधि से तैयार किए जाते हैं, फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी विधि से तैयार करने हैं या तैयार कराने हैं, हमें पार्टनरशिप डीड में ये क्लियर कर लेना चाहिए। लाभ हानि वितरण अनुपात। देखिए, फ्यूचर में जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होगा, उस प्रॉफिट या लॉस को किस रेशो में बांटा जाएगा, उसे साझेदारों के मध्य किस प्रकार से वितरण किया जाएगा, किस प्रकार से बांटा जाएगा, ये हमें क्लियर कर लेना चाहिए। साझेदारों के वेतन तथा कमीशन। देखिए, हो सकता है कि जो हमारे पार्टनर हैं उस पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर हों, तो जो वर्किंग पार्टनर है उसको वेतन दिया जाएगा नहीं, या कुछ पार्टनर अधिक काम करते हैं उनको अलग से कोई कमीशन दिया जाएगा या नहीं। तो वर्किंग पार्टनर को कोई वेतन दिया जाएगा या नहीं, या कोई कमीशन दिया जाएगा या नहीं, इस चीज़ को हमें पार्टनरशिप डीड में क्लियर कर लेना चाहिए। ऋण एवं उस पर ब्याज। देखिए, पार्टनरशिप डीड में हमें पहले से ये क्लियर कर लेना चाहिए, यदि हमारी फर्म को आवश्यकता के समय कोई लोन की आवश्यकता हो तो क्या फर्म उस समय लोन ले सकती है, किसी बाहरी व्यक्ति से या किसी पार्टनर से लोन ले सकती है। अगर वो लोन ले सकती है तो किस ब्याज दर पर लोन लिया जा सकता है, ये चीज़ हमें पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। ख्याति का मूल्यांकन। देखिए स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड में ये क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें जो ख्याति का मूल्यांकन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस मेथड से करनी है, क्योंकि ख्याति के मूल्यांकन की 5 विधियां हैं। तो हमें कौन सी विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, या सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है, कौन से मेथड से हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, तो ये हमें पार्टनरशिप डीड में क्लियर कर लेना चाहिए। और साझेदारों की अवधि, कि जो हमारी पार्टनरशिप है, हमारे बीच में जो साझेदारी है उसकी अवधि क्या है, हम 2 साल के लिए पार्टनर हैं या 3 साल के लिए हैं या 5 साल के लिए हैं, हमारी पार्टनरशिप की अवधि क्या है, ये हमें पार्टनरशिप डीड में क्लियर कर लेना चाहिए। बैंक के खाते। देखिए स्टूडेंट, मेन चीज़ है बैंक अकाउंट, कि बैंक अकाउंट किसके नाम पर होना चाहिए। सभी पार्टनर्स जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाएंगे या किसी एक पार्टनर के नाम पर बैंक अकाउंट होगा,
या फर्म के नाम पर बैंक अकाउंट होगा, किसके नाम पर बैंक अकाउंट होगा, ये हमें पार्टनरशिप डीड क्लियर कर लेना चाहिए। फर्म का हिसाब किताब, देखिए हमें अपनी फर्म का हिसाब किताब किससे कराना है और किस विधि से कराना है, ये चीज भी हमें पार्टनरशिप डीड में क्लियर कर लेना चाहिए। तो देखिए छात्रों, आपको दिखाई दे रहा है इसमें सामने डिस्प्ले पर कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस 14 कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने आपको नोट किए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। यदि आप इनको याद करते हो और नोट करते हो तो आप आसानी से लर्न कर सकते हो। तो देखिए, एक पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये कंटेंट होना अनिवार्य है। ओके स्टूडेंट, इससे पहले पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म से संबंधित रिटन में कुछ टर्म एंड कंडीशंस एक रिटन पेपर पर तैयार करते हैं, जिससे कि भविष्य में आपस में उनमें झगड़ा ना हो और भविष्य में जो भी उनके सामने समस्याएं होती हैं उनका आसानी से सामना कर सकें। तो सभी स्टूडेंट यहाँ से कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड और पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पार्टनरशिप डीड, दोनों टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।